सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ट्रिपल टेस्ट, 3 प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ट्रेन में इनमें से कहां रसोई का काम होता है? इन अ ट्रेन विच ऑफ दीज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ किचन? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पोस्टल वैन, बी पेंट्री कार, सी स्लीपर कोच या डी इंजन। पोस्टल वैन, पेंट्री कार, स्लीपर कोच, इंजन। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी पेंट्री कार। अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी मंजू पटेल जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। ऑलराइट, और सबसे कम समय किसका लगा? भरत भूषण पांडे जी का 1.16। बधाई बधाई बधाई। तो लीडर बोर्ड पे स्थिति ये बनती है कि भरत भूषण जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पक्षी की एक चोंच होती है जिससे कीड़ों को खोजने के लिए वो पेड़ों में छेद करती या करता है? Which of these birds has a beak used for drilling into trees to find insects? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए मराल यानी कि फ्लेमिंगो, बी बाज ईगल, सी कठफोड़वा यानी कि वुडपेकर या डी पेंगुइन। समय समाप्त हो गया है। सभी उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सी कठफोड़वा, वुडपेकर सही जवाब है। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये हैं उनके नाम। मंजू पटेल जी को फिर उत्तर नहीं आया। मंजू जी कहाँ हैं आप? क्या बात है देवी जी, ऐसा भरा हुआ है अपने सिंदूर अपने मांग में। सबसे कम समय किसका लगा? अंकिता आशी जी का 1.22 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति थी कि भरत भूषण जी नंबर 1 स्थान पर थे और अंकिता और भरत भूषण जी दोनों जो है वह प्रथम स्थान पर हैं। ये टाई हो गया है इनका। अब आएगा आपके सामने तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर दक्कन का पठार पर स्थित है? Which of these cities is located on the Deccan Plateau? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए ईटानगर, बी पुणे, सी लखनऊ या डी दिल्ली या दिल्ली। ईटानगर, पुणे, लखनऊ या दिल्ली। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी पुणे। बी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, 3-4 को छोड़ करके सबने से। और सबसे कम समय किसका लगा? चंद्रशेखर जी का लगा है 2.18 सेकेंड्स। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है और यहां निर्णय होगा हॉट सीट पर कौन जाएगा। चंद्रशेखर जी विजयी हो गए। बहुत बहुत बधाई। आइए भाई साहब। राम 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 राम। प्रभु जी चंद्रशेखर जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मौका मिलते ही आपने बाजी मार ली। सर ये प्रभु हैं, जैसे तपस्या करना पड़ता है ना प्रभु को प्राप्त करने के लिए, हाँ। वैसे तपस्या करना पड़ता है हॉट सीट में आने के लिए। अच्छा जी आपकी मेहनत मुबारक। तो देवी संजम, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं चंद्रशेखर चौरसिया जी। ये एक जॉब एस्पिरेंट हैं जी और कोरबा छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका चंद्रशेखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस प्लेलॉन में अभी जब आपका परिचय हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था जॉब एस्पिरेंट। जी सर। तो मतलब कि आप किसी नौकरी की खोज में हैं। जी सर। किस तरह की नौकरी की खोज में है आप? सर मैं एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ मैं सर, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं उसमें। और इसके अलावा मैं रेलवे की भी एग्ज़ाम्स दिए थे। मेरे घर में पापा हैं, चाचा हैं और भैया हैं, वो सब भी गवर्नमेंट जॉब्स में है। तो मैं भी एक ऐसा चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाऊँ। ऐसा फोर्सफुली नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, मेरा भी मन है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहता हूँ मैं। और इसके अलावा ऐसा बैकअप भी रखा हुआ है कि उसमें जैसे ना हो पाए तो पावर प्लांट्स, जैसे मैंने बी मैकेनिकल में किया हुआ है, तो पावर प्लांट्स में भैया पापा ऐसा है कि
फील्ड जमा के रखा हुआ है कि उसमें भी जा सकता हूँ। मम्मी को लेकिन बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं पावर प्लांट्स में जाऊँ, क्योंकि मम्मी बोलती है कि पापा चाचा भैया सब उसी में है, तो कहीं थोड़ा यूनिक हट के कुछ करो। तो मैं लगा हुआ हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स में हो जाए। जी जी जी। कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं आप? जी, मेरे पिताश्री हैं गंगाराम चौरसिया जी। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलराइट, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, और केवल आपका ध्यान जो है हमारी जो लाइफ लाइन है उनकी ओर देखें। जी सर। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। ये 3 लाइफ लाइन्स हैं, ठीक है सर। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं चंद्रशेखर जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से किसमें एक कंघी, कैंची और रेजर का उपयोग किया जाता है? ड्यूरिंग विच ऑफ दीज वुड अ कोम, सिजर्स एंड अ रेजर बी कॉमनली यूज्ड? ऑप्शन सुनिए। ए कुकिंग, बी हेयर कट, सी सिंगिंग या पेंटिंग। खाना बनाना, बाल कटवाना, गीत गाना या चित्रकारी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बाल कटवाना। बी बाल कटवाना पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। इनमें से कौन सी उपाधि एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जी रवि वर्मा का नाम पूरा करेगी? Which of these titles completes the name of the famous Indian painter रवि वर्मा? ऑप्शन सुनिए। ए सुल्तान, बी दीवान, सी बादशाह या डी राजा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, राजा। राजा, डी पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जीत गए आप 2000 रुपए। बधाई। राजा रवि वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, भारत के सबसे दिग्गज चित्रकारों में से एक माना जाता है। वे केरल से थे जी, और 19वीं सदी के वो कलाकार हैं जी। और पता नहीं आपने उनकी कोई चित्र देखे हैं या नहीं। अद्भुत अद्भुत कला है उसकी। सर हमारे यहाँ मैं भी रजवार भी वही मैं पूछने जा रहा था कि हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, ये कह रहे हैं कि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, और किस तरह के चित्र वगैरह बनाते हैं आप? सर ये रजवार भित्ति चित्र होता है। रजवार एक ट्राइबल है। जी, तो जी। एक मतलब एक सोना बाई करके जी थी, तो वो गोबर, मिट्टी, चूना ये सब यूज करके उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि दीवार पे कुछ बनाया, तो वो इतनी अच्छी पेंटिंग बन गई। फिर वहां से रजवार, वो ट्राइब है, वहां से रजवार भित्ति चित्र वो एक निकला सर। तो वो मैंने सीखा हुआ है। शिक्षा प्राप्त की हुई है आपने? हाँ जी, रजवार भित्ति चित्र। और इसके अलावा एक और आर्ट है पैरा आर्ट करके। वो पैरा जो पराली होता है ना सर, हाँ अच्छा, तो पैरा। उससे जी पैरा बोलते हैं हमारे वहाँ छत्तीसगढ़ में उसको। तो वो पैरा आर्ट है, तो वो भी मैंने सीखा हुआ है। एक्चुअली मैंने लाया हुआ है वो। मंगवा सकते हैं उसको? जी। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। जी सर। ये क्या है ये जो पैरा होता है ना सर, पराली जो गोल गोल होता है, धान कटने के बाद बचता है। हाँ। उसको बीच से काटते हैं, उसके बाद उसको ब्लेड से रगड़ के साइनिंग किया जाता है। उसके बाद उसको कागज में आउटलाइन करके, जो भी आपको चित्र बनाना है कागज में आउटलाइन करेंगे, उसके बाद कुछ चिपकाते जाना है। फिर उसके बाद कपड़ों में आउटलाइन करके फिर उसको चिपकाना है सर। बहुत ही सुंदर कला ये है। वेस्ट से बेस्ट बोल सकते हैं। हाँ, जी जी देखिए ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर कला है। जी सर। और चंद्रशेखर जी चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए इसका मूल्य। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ होता है जो अपने स्थान या बात से डिगे नहीं? Which of the following words means he who is firm or irrevocable? ऑप्शन देखिए। ए अटल, बी विराट, सी विशाल या डी अमित? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अटल। ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल। आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। कि इस गीत के गायक को पहचाने। जी सर। एक आपको हम अभी एक ऑडियो सुनाएंगे, एक गीत सुनाएंगे।
आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। जी सर। गाना सुना जाए। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धौंकने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। बस इतना ही। सुन लिया? जी। ऑप्शन देता हूं आपको। जी। ए मीका सिंह, बी अरिजीत सिंह, सी दलेर मेहंदी या डी पेपॉन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी सी पे था लगाने के लिए कह रहे हैं, लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर ऐसा लग रहा था अभी डांस करने लग जाओ। ये गाना जो है ये रंग दे बसंती फिल्म से है जी। और इसे दलेर मेहंदी जी ने गाया और इसका संगीत दिया था A.R. रहमान साहब। जी सर। मूवी से रिलेटेड है तो एक और बात बताना चाहूँगा मैं। हाँ जी बोलिए। जब प्ले अलॉन्ग का मेरे को कॉल आया था, आपका सिलेक्शन हो गया करके, तो घर वाले तो खुश थे, बट एक पर्सन था जो शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा, और वो थी मेरी नानी। अच्छा। जी। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी। ओहो अच्छा। जी। अच्छा। और मूवी से रिलेटेड एक बात बता रहा हूँ। मोहब्बतें मूवी थी, तो वो लगी हुई थी, हमको रात में देखने जाने वाले थे, तो हमारी नानी नहीं जा रही थी, तो हम लोग सब ने इंसिस्ट किया कि चलो अमिताभ बच्चन जी की मूवी है, चलो करके। तो वो बोली नहीं जाना है, नहीं होंगे, ऐसा वैसा झूठ बोल रहे हो तुम लोग करके। फिर हमारी मौसी ने उनको ले गए, अब वो गए सर। और उसके बाद आप शुरू में थोड़े अच्छी स्क्रीन टाइम थी, बाद में आपकी थोड़ी स्क्रीन टाइम कम हो गई, तो उन्होंने वहीं थिएटर में मौसी को चिल्लाना चालू कर दिया, अरे ये क्या है, अमित जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम लोग मेरे को यहाँ लेके क्यों आ गए हो, अमित जी की मूवी है बोल के लेके आए हो, तो थोड़ा सा ही दिखाया है। तो मौसी बोलती ठीक है आप चिल्ला रहे हो तो घर जाके चिल्ला लेना, यहाँ मत चिल्लाओ। बोलती नहीं, तुम लोग ने मुझे यहाँ लाया है झूठ बोल के, तो तुमको यहाँ ही सुनना पड़ेगा। क्या बात है। आप एक बार उनको हाय बोल दीजिए। हाँ नाम उनका बताइए। नाम है उनका। बुधवारा भाई। बुधवारा भाई जी। प्रणाम करता हूँ आपको। और जिस तरह से अभी चंद्रशेखर जी के मुख से प्रशंसा सुनी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपके, और अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू। और चंद्रशेखर जी जी। आ गया है पांचवा प्रश्न। जी। इसका मूल्य है 10,000 रुपये और खेल का पहला पड़ाव आ गया है। जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपये आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इनमें से किस अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl है? द केमिकल फॉर्मूला फॉर विच ऑफ दीज एसिड्स इज HCl? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए नाइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी कार्बोलिक एसिड या डी सल्फ्यूरिक एसिड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसके बारे में जानकारी आपको ज्यादा मालूम होगी, आपने टेक्निकल किया हुआ है। एक हाइड्रोजन से जी। और Cl जो है वो क्लोरीन से, जी। और जिसे मिला करके बनता है हाइड्रोक्लोरिक केमिस्ट्री एसिड। लैब में। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए। आ गया है छठा प्रश्न। जी सर। ठीक है। जी सर। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर ये एक इमेज प्रश्न है। चित्र में दिखाया गया समुद्र तट इनमें से किस जगह स्थित है? जी सर। इन विच ऑफ दीज प्लेसेस विल यू फाइंड द बीच शोन इन द इमेज? इमेज दिखाई जाए। पास जाके निकाल। नजदीक से देखना चाह रहे हैं? हाँ जा सकते हैं आप भाई से। देख लिया चंद्रशेखर जी? ओके। ए चंडीगढ़, बी न्यू दिल्ली, सी दीव या डी लद्दाख। चंडीगढ़, नई दिल्ली, दीव या दीव अंग्रेजी में DIU लिखते हैं, हिंदी में उसको दीव बोलते हैं, और लद्दाख डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी दीव। दीव पे थल लगा जाए। सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। थोड़े से घबराए हुए थे आपकी, कहाँ का है ये? नहीं सर, मेरे को वो
पता नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या है। फिर जब ऑप्शन देखा तो बाकी 3 तो लैंड जी जी बिल्कुल सही। दीव के समुद्र तट का नाम है गोमती माता बीच। गोमती माता बीच। बाकी जगहों पर समुद्र तट होता ही नहीं है, इसलिए बहुत ही आसान था अनुमान लगाना। ओके, तो समझो ये जो इमेज आपने अभी देखा है ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं, अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। और चंद्रशेखर जी चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने। 40,000 रुपये इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सशस्त्र बल की टीम रणजी ट्रॉफी में किस नाम से खेलती है? अंडर व्हाट नेम इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टीम represented in the Ranji Trophy? जी सर। A. Rangers, B. Services, C. Brigade या D. Regiment? डी रेजिमेंट लग रहा है मुझे। डी रेजिमेंट सर्विसेज तो होना नहीं चाहिए लग रहा है। ये रेंजर्स। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहता हूँ। और शांत हो जाइए डीजे बाबू। ऑडियंस पोल ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, आपकी वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी सर्विसेज को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है जी 54%। जी मैं जाना चाहूँगा, ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। क्या करें? लॉक कर दीजिए बी सर्विस। बी सर्विसेज पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है जनता ने, वेल डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर्विसेज जो है वो रक्षा सेवाओं को कहा जाता है जी। हमको लगा कि शायद आप इसका उत्तर मैं जानेंगे। स्पोर्ट्स में सर्विसेज, ज़्यादा आर्म फोर्सेज, आर्म सर्विसेज ऐसे बोलते हैं ना जी। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा फॉलो नहीं करता सर, ओके ओके। और चंद्रशेखर जी 8वां प्रश्न, और इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। जी तैयार हैं? जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता स्वयं एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? As of October 2022, the father of the chief minister of which of these states जी was not a former chief minister himself? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए आंध्र प्रदेश, बी मेघालय, सी कर्नाटक या डी छत्तीसगढ़? सर प्लीज लॉग ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। लगा दे ताला। जी डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी, इनके पिता वायस राजशेखर रेड्डी जी, दुर्भाग्यवश इनकी एक हवाई जहाज की दुर्घटना हो गई थी, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा जी के पिता पी.एस. सांगमा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बम्मई के पिता एस.आर. बम्मई मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल जी के पिता मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसलिए आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आ गया है 9वां प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में किस निस्वार्थ डॉक्टर को देखा जा सकता है? जी। Which selfless doctor is seen in this panel? Can we see the image please? आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। ऊपर लिखा है by 1941 डैश जो है वहां पर उनका नाम है, had learnt the Chinese language fairly well and was known for his tireless work on the battlefields of China। और जो डॉक्टर लोग हैं चीन को बोल रहे हैं डैश यानी उनका नाम, you are hereby appointed the medical superintendent of the Dr. Bethune International Peace Hospital and Medical School at Beishao।
जी सर। इस चित्र में किस निस्वार्थ डॉक्टर को देखा जा सकता है? सेल्फलेस डॉक्टर। जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए, द्वारकानाथ कोटनिस। बी, विधान चंद्र रॉय। सी, उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी। या डी, डेंटन कूली। सर मुझे बी लग रहा है, विधान चंद्र रॉय। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए। कौन सी? 50-50। 50-50। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। भाई साहब जहां जा रहे थे वो मिट गया। बचा है द्वारकानाथ कोटनिस, डेंटन कूली। सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए, द्वारकानाथ कोटनिस। द्वारकानाथ कोटनिस जी। ए पे ताला लगाया जाए। भाई साहब बच गए, ये सही जवाब है आपका। मान्यवर, हमको लगा कि आप देख करके समझ जाएंगे। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी आपने सुना होगा इस शीर्षक जी, को। इस मैंने नाम नहीं की एक सुना है, फिल्म सर। भी बनी थी। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस एक भारतीय फिजिशियन थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन भेजा गया था। चीन भारत मैत्री में उनका एक विशेष स्थान था। जी सर। देखो समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। चंद्रशेखर जी, 10वां प्रश्न डालने से पहले एक चेतावनी जी सर। कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी सर। क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, एक लाइफलाइन बची है जी। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2021 की एक फिल्म है जो 2012 की फिल्म कहानी के एक पात्र पर आधारित है? जी सर। Which of these is a 2021 movie based on a character from the 2012 movie कहानी? जी सर। और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, रूही। जी। बी, सूर्यवंशी। सी, बॉब बिस्वास। या डी, राम प्रसाद की 13वीं। सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी, बॉब विश्वास। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब हो गया आपका। बधाई 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 आपको। धन्यवाद सर। 3,20,000 खेल का दूसरा पड़ाव जीत लिया आपने। जी सर। और आ रहा है आपके नाम पर एक चेक। तालियां बजती रहे देवी सर में। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। 3,20,000 रुपए। बॉब विश्वास 2021 की फिल्म जिसमें अभिषेक बच्चन जी ने इस पात्र को निभाया है। जी। बॉब विश्वास कहानी फिल्म में एक हत्यारा था जी सर। और उस फिल्म में विद्या बालन ने अभिनय किया था। बहुत अच्छी मूवी थी सर। बहुत अच्छी कहानी अच्छी थी मूवी जी। सर। और ये जो बॉब विश्वास बनी, जी। जो निर्देशक थे कहानी के, बॉब विश्वास को उनकी बेटी ने डायरेक्ट किया। अच्छा। हाँ, और जिन्होंने कहानी बनाई थी उन्होंने हमारे लिए भी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बदला। हाँ देखा हुआ है सर। वो फिल्म देखा है, दिखाई बहुत अच्छी मूवी है सर। बहुत अच्छी मूवी है। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। कुछ चीजें बता दें आपको। जी सर। डीजे बाबू शांत हो गए हैं। अब आपको समय समय मिलेगा उत्तर देने के लिए। यहाँ पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और वहीं पर हमारा एक 15वें प्रश्न पर एक और पड़ाव है, धन अमृत पड़ाव 75 लाख रुपए का, वो भी अब खुल गया। उसका द्वार खुल जाता है। 3,20,000 आपने जीत लिए हैं। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर ये पहली कमाई, जिंदगी की पहली ये कमाई। आपकी पहली कमाई पहली है। कमाई। अरे बधाई हो आपको। वाह क्या बात। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स के साथ पार्टी, और दूसरा मम्मी के लिए सोने का कंगन लेना है। अरे ये बहुत अच्छी बात कही आप। फिर एक्चुअल में इसके पीछे की स्टोरी है। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मम्मी ज़्यादा एक्सप्रेसिव, पापा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उन्होंने कुछ मतलब ऐसा गिफ्ट नहीं किया। फिर मम्मी पापा को रोज सुनाती थी, रिटायर हो गए, इतना पैसा ले आए, लेकिन आपने मेरे को क्या गिफ्ट किया, एक कंगन तक तो गिफ्ट नहीं किया। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, जब मेरी पहली कमाई आएगी तो मैं उस पहली कमाई से मैं आपको गिफ्ट करूंगा एक कंगन, सोने का कंगन। क्या बात। कंगन आ गया आपकी माता जी के लिए और वो बहुत खुश होंगी, प्रसन्न सर, होंगी। बहुत वो खुश आज सर। अगर हमारा कार्यक्रम देख रही होंगी जी। तो बहुत ही प्रसन्न होंगी। जी सर। और चंद्रशेखर जी बहुत बहुत बधाई।
अब आगे चलते हैं खेल में। जी लीस्ट सर। रिस्क वाला प्रश्न आ गया है, 11वां प्रश्न। ठीक है, जी सर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब आप भूमध्य सागर होते हुए जिब्राल्टर स्टेट से गुजरते हैं तो आप इनमें से किस जल निकाय में प्रवेश करेंगे? Which of these water bodies do you enter when you pass through the Strait of Gibraltar from the Mediterranean Sea? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए अटलांटिक ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी इंडियन ओशन या डी आर्कटिक ओशन। हिंदी में बताता हूं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या उत्तर ध्रुवीय सागर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। $6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोग्राफिक चोक पॉइंट कहते हैं, जी सर। जहां यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप लगभग मिलते हैं। स्पेन और मोरक्को। जी जी जी, हाँ। स्पेन और मोरक्को। जियोग्राफी मेरी बहुत अच्छी है सर। अच्छा, हाँ, वो लास्ट क्वेश्चन भी था ना जियोग्राफी का ही था। हाँ, Fastest। बिल्कुल। वो मैंने जैसे आया पट करके दबा दिया आपने। ऑलराइट मान्यवर, जी सर। 11 प्रश्न हो गए हैं। जी सर। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। आ रहा है 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। जी सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 17वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए फ्रांसवा बर्नियर ने इनमें से किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में सेवा दी थी? Who among these did Francois Bernier जी serve as a personal physician जी to while in India in the 17th century? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी दारा शिको, सी सिकंदर आदिल शाह या डी जहांगीर। 17वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए फ्रांसवा बर्नियर ने इनमें से किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में सेवा दी थी? जी, इसका मेरे को आंसर लग रहा है सर डी होना चाहिए, जहांगीर। क्योंकि 17वीं शताब्दी 1605 से लेकर अकबर, 27 से जहांगीर। तो सर दारासी को तो होगा नहीं, क्योंकि वो 17वीं शताब्दी। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला। जी, दारासी को होगा नहीं क्योंकि वो 18वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। मोहम्मद शाह रंगीला भी नहीं होना चाहिए। मेरे को जहांगीर ही लग रहा है, ऑप्शन डी। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। किसी भी समय आपको लगे कि आप न लाइफलाइन लेना चाहते हैं, गेम को क्विट करना चाहते हैं, तो आप क्विट करेंगे। 6,40,000 में। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो है नहीं, इतना पता है सर मेरे को। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से ही मेरे को लग रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर वीडियो कॉल फोन लेंगे? जी। कंप्यूटर जी, चंद्रशेखर जी अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए। और चंद्रशेखर जी, 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो ये है नाम। सतीश केशकर जी हैं, लाखन साहू हैं और मुकेश चंद्राकर। सर मुकेश चंद्राकर जी को लगाइए। वीडियो कॉल लगाया जाए मुकेश चंद्राकर जी को। ये मित्र हैं आपके ये? जी। ओके। कहाँ पर रहते हैं ये? बिलासपुर में रहते हैं। बिलासपुर में? जी। अच्छा। ये लेक्चरर हैं। आपको लगता है इतिहास के बारे में उनके पास हाँ, ये जानकारी? प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलराइट। मुकेश जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। मुकेश चंद्राकर जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं चंद्रशेखर चौरसिया जी।
और एक प्रश्न का उत्तर हाँ, मांग सर। रहे हैं आपसे। बिल्कुल कोशिश करूंगा सर, पूरा अपना। तो एक प्रश्न पढ़ेंगे ये, उसके 4 विकल्प हैं ABCD। जी सर। आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। यदि आपको उत्तर मालूम हो तो जी सर। तो अगली आवाज है चंद्रशेखर जी। जी की। तैयार है? ओके चंद्रशेखर जी, आपका समय शुरू हाँ सर, होता है तैयार अब। हूँ। सर 17वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए फ्रांसिस बर्नियर ने किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में सेवा दी है? ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी दारा शिको, सी सिकंदर आदिल शाह, डी जहांगीर। फ्रांसिस बर्नियर ने 17वीं शताब्दी फ्रांसिस बर्नियर ने किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में? मोहम्मद शाह रंगीला, दारा शिको, सिकंदर आदिल शाह या जहांगीर? कुछ आइडिया? कुछ भी? सर मेरे को सी लग रहा है, लेकिन एकदम कंफर्म नहीं कह पाऊंगा। जी उनका समय समाप्त हो गया जी, और सी बोला। ठीक से नहीं बोल सके थे वो। सी सिकंदर आदिल ऐसा बोला उन्होंने। सी 17वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए जी। फ्रांसवा बर्नियर ने इनमें से किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में सेवा दी थी? दारा शिको तो 27 15, अरे यार 1592 में पैदा हुआ था क्या? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 1605 1594 1596 16, हाँ वो तो पहले ही पैदा हुआ था। यस सर, मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट नहीं मालूम होता है? हाँ, नहीं पता आंसर। ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका? जी सर। कमेटी महाशय चंद्रशेखर चौरसिया जी क्विट करना चाहेंगे। 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई जी साहब। सर। ये जो आपकी जीती हुई रकम है जी ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, चंद्रशेखर चौरसिया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40,000 रुपए भर दिए। 6,40 भर दिया, जी सर। कंफर्म किया और ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त। जी सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। आपसे विदाई लेने से पहले जी। भाई साहब हमको बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन बी दारा शिको। ऑप्शन बी दारा शिको पे ताला लगाया जाए। सर खेल जाते तो ये सही होता। जी पहले आपने कहा था कि नहीं हो सकता। नहीं, एक्चुअल में फिर मैंने- आपने जब तारीख फिर से ढूंढी, हाँ, तो 1500 आपके मन में आया था कि हो सकता है वो दारा एक्चुअल में 1592 में मेरे को लगा कि मैं वो 1600 हाँ, assume वो कर लिया बात था, कर तो रहे मैं थे। कंफ्यूज हो गया। फ्रेंचमैन फ्रांसवा बर्नियर एक डॉक्टर, जी। राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार थे ये। जी और कई अन्य लोगों की तरह वो अवसरों की खोज में मुगल साम्राज्य में आए थे। उन्होंने फ्रेंच राजा लुई द 14 के लिए जी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी थी। जी उस जमाने में ये भारत में आए हुए थे जी। खोज करने, और उस समय इन्होंने, ये वो डॉक्टर थे, तो दारा शिको का इलाज उन्होंने किया था। ओके बढ़िया बढ़िया सर। ओके